नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि जो हमारी वृत्तियां होती हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हमने देखा था कि जो चित्त की वृत्तियां हैं, ये 5 तरह की होती हैं, जिनको हम अगर कैटेगराइज करें तो वो आपका क्लिष्ट और अक्लिष्ट के नाम से हम उसको जानते हैं। तो क्लिष्ट वृत्ति वो वृत्ति है जिससे राग द्वेष उत्पन्न होता है, और अक्लिष्ट वृत्तियां वो हैं जिससे राग द्वेष खत्म होता है। तो ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं वो इस तरीके से हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृत्या। ये जो आपका 5 प्रकार की वृत्तियां हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं यही हमारे जो हैं चित्त की विभिन्न वृत्तियां हैं। और इसको ये समझें कि ये हमारी 5 प्रकार की परिस्थितियां हैं, अवस्थाएं हैं, किसी भी मनुष्य की, किसी भी प्राणी की। थोड़ा सा इसको और हम डिटेल में समझते हैं। अगर हम आगे जाएं तो ये जो प्रमाण वृत्ति है ये भी 3 प्रकार की होती है। और प्रमाण का मतलब है कि भाई हमने जो देखा, सुना, जाना, तो वो जो है हमारा प्रमाण है, वो हमारा परसेप्शन है। और ये जो प्रमाण है ये 3 तरह का होगा, या प्रमाण वृत्ति 3 तरह की होगी, जिसको हम प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम कहते हैं। तो जब आप किसी चीज को अपने पर्सनली आप देखते, सुनते, रियलाइज करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो जब आप प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को देखते, सुनते या अनुभव करते हैं, तो ये जो आपकी वृत्ति है ये आपका प्रत्यक्ष वृत्ति कहलाती है। इसके बाद अगर हम बात करें अनुमान, अनुमान में कभी कभार हम आइडिया लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। मान के चलिए आप कहीं दूर शहर जा रहे हैं, वहां पर सड़कें थोड़ा सा गीली हैं, तो आप ये अनुमान लगाते हैं कि लगता है यहाँ पर बारिश हुई थी। या अगर आपको दूर कहीं धुआं दिख रहा है तो आप ये अनुमान लगाते हैं कि शायद यहाँ पर आग लगी है। तो इस तरीके से जब आप किसी चीज का अनुमान लगाते हैं तो वो जो है आपका अनुमान वृत्ति कहलाती है। इसके बाद अगर हम बात करें आगम, आगम वृत्ति इफेक्टिवली जो हम अपने जो ये हमारे स्क्रिप्चर्स होते हैं, बुक्स होती हैं, जो हमने देखी सुनी होती है, जिसको हम जो है आपका स्मृति और श्रुति के लिहाज से हम देखते हैं, यानी कि जो हमारी स्क्रिप्चर्स हैं, पुराण हैं, तो जिनमें कुछ चीजें, बातें कही गई हैं, और जब हम उनको ऑथेंटिकेट मानते हैं या उनको हम जो है कंसिडर करते हैं, तो ये आपकी आगम वृत्ति कहलाती है। तो दोस्तों, ये जो प्रमाण है इसकी जो है 3 वृत्तियां होती हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। इसके बाद अगर हम बात करें, अगली जो वृत्ति आप देखेंगे, सुनेंगे, वह आपका विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तदरूप प्रतिष्ठम। विपर्य जो मिथ्या ज्ञान है उसको हम जो है विपर्य कहते हैं। इफेक्टिवली कभी कभार ऐसा होता है ना कि भाई हम जो है ऐसे कुछ जो कहावतें हैं वो सुनते हैं। भाई सांप को हम रस्सी को सांप समझ बैठते हैं, सीप में जो है चांदी का भास होता है। तो जब इस तरीके से कुछ मिथ्या ज्ञान हमें होता है जो कि रियल नहीं होता है, तो उस तरह के ज्ञान को हम विपर्य ज्ञान इफेक्टिवली बोलते हैं। कभी कभार हम किसी चीज को गलत जो है ऐसा दिखता है वो अनजाने में, तो वो जो है आपका जिस तरह का वृत्ति उत्पन्न होती है, जिस तरह का ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान को, उस व्यक्ति को हम जो है इफेक्टली विपर्य ज्ञान या विपर्य वृत्ति इफेक्टली बोलते हैं। तो जो आप अगला, जो आपकी वृत्ति, आपकी विपर्य वृत्ति है। इसके बाद अगली जो आपकी वृत्ति आप योग में सुनेंगे, देखेंगे, वह आपकी शब्द ज्ञानानुपत्ति वस्तु शून्य विकल्प। यानी कि कभी कभार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, दो शब्दों का, जिन दो शब्दों का मतलब एक ही होता है। जैसे मान लो अश्व का घोड़ा, काठ की पुतली, राहु का सिर। या अगर हम आजकल के जमाने के शब्दों के लिहाज से बात करें, मेरा बैड लक ही खराब है। तो अब बैड लक और खराब तो दोनों लगभग इक्वल ही हैं। तो जब कभी कभार हम इस तरीके के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिनका कि अर्थ एक ही होता है, तो उस तरह की वृत्ति को हम जो है विकल्प वृत्ति कहते हैं। तो जब इस तरीके से हम जो है दो शब्दों को यूज करते हैं जिनका कि मेन मतलब एक ही होता है, तो वो आपकी विकल्प वृत्ति कहलाती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगली जो वृत्ति है, इसको आप थोड़ा सा और आसानी से समझ सकते हैं कि अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। तो जो आपकी निद्रा में अभाव की वृत्ति होती है, उस या अवस्था होती है, उसको हम जो है निद्रा वृत्ति कहते हैं। भाई ये तो सिंपली हम जानते हैं, हम सब लोग सोते हैं, नींद में रहते हैं। तो जब हम नींद में होते हैं तो उसमें अभाव की प्रती जो है प्रतीति होती है। अभाव की, किस चीज के अभाव की? भाई उस समय जागृत अवस्था के अभाव की, कि जागृत अवस्था नहीं है तो उसके अभाव की प्रतीति होती है, तो उसको हम जो है कहते हैं निद्रा वृत्ति कहलाते हैं, कहते हैं।
तो ये जो निद्रा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है योग के लिहाज से। और जब आप सोते हैं तो हम उसको निद्रा कहते हैं। ये निद्रा या फिर जो है सोना, ये भी जो है आपका सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी के लिहाज से जो है अलग अलग वृत्ति का, अलग अलग परिस्थिति का हो सकता है। जब कभी कभार आपने ऐसा देखा सुना होगा कि चलो भाई मैं कल सोया, रात को सोया, मुझे नींद अच्छी आई और आपको अच्छे जो है अनुभव हुए, और आपका मन प्रसन्न है, हल्का है, तो वो थोड़ा सा सात्विक जो है निद्रा को हम उसको कहते हैं। और ये जो आपका निद्रा है या हमारी जो अवस्था है, परिस्थिति है, आप तो ये जान, अब मोस्टली जान ही गए हैं कि ये सारी चीजें हैं, इन सबका जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो आपके तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो हर समय में ये तीनों गुण जो है किसी न किसी अवस्था में बने रहते हैं। निद्रा में भी जो है इन तमोगुणों की परिस्थिति या उपस्थिति होती है, और उसके हिसाब से फिर आप जो है आपका अच्छा सोना या थोड़ा सा आपका कंफर्टेबल ना होके सोना जो है उनका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप जो है थोड़ा सा कभी कभार सोने के बाद ये ये एहसास करते हैं कि मैं तो आप थोड़ा सा नींद अच्छी नहीं आई, भारीपन रहा शरीर, थोड़ा सा अंगों में दिक्कत है, दर्द है, या अकॉर्डिंगली तो ये आपका तमोगुणी निद्रा इफेक्टिवली है। अगर आपका जो निद्रा थी उसमें आपको ये आभास हुआ कि हाँ ठीक है, मुझे नींद ठीक आई, मैं सुखी हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, तो वो आपका जो है रजोगुणी। और अगर आप कंफर्टेबल है, अच्छे हैं, सुख है, आपको जो है सुख प्रतीत हो रहा है, तो आपका सगुण। तो इस तरीके से निद्रा में भी ये जो तीन गुण है किसी न किसी अवस्था में बने रहते हैं, और उसी के हिसाब से जो है हमें नींद आती है, निद्रा आती है, और उसी का अनुभव हमें इफेक्टिव होता है। तो बेसिकली ये जो आपकी निद्रा है ये भी एक वृत्ति है, और इस वृत्ति को हम जो है निद्रा वृत्ति के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, आप जानते हैं कि अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन, हमारा एक माइंड होगा, और हमने अपनी जिंदगी में जो भी चीजें देखी सुनी होंगी वो हमें रियलाइज होंगी, अनुभूत होंगी। तो इस तरह की जो अनुभूति है उसको जो है हम, उस वृत्ति को जो है अनुभूत वृत्ति के नाम से भी जानते हैं। अनुभूत विषय संप्रोषम स्मृति। तो बेसिकली जो ये आपका अनुभूत विषय जो हमने देखे हैं, सुने हैं, रियलाइज किए हैं, इन जो है इन जो है पास्ट या प्रेजेंट में, तो आपकी जो वृत्ति है उसको हम स्मृति, यानी कि आपका मेमोराइज हो गया। आपकी वो जो है एक तरह से आपकी मेमोरी में है, आपको उसकी याद है, स्मृति है, क्योंकि आपने उनको अनुभव किया। तो इस तरीके से जब अनुभव अनुभव किए हुए चीजों को हम याद आते हैं या रखते हैं, तो वो आपकी जो है वृत्ति स्मृति वृत्ति कराती है। और ये जो स्मृति वृत्ति है, इसकी जो जो अगर हम बात करें, आपने कहीं बचपन में कोई चीज खेली, देखी, सुनी, खाई, एक्सलेट कुछ भी, तो ये जो आपकी स्मृति है ये अनुभव से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम कहीं घूमने फिरने या कहीं फिल्म देखने कहीं गए, तो जो उसकी मेमोरी होगी उस रियलाइजेशन से ज्यादा नहीं होगी जितना हमने देखा सुना है। तो ये जो आपकी पांचवी की वृत्ति है, ये आपकी स्मृति वृत्ति है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने ये भी पढ़ा था थोड़ा सा कुछ पहले कुछ सूत्र में, कि वृत्ति जो है आपकी पांच प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट वृत्तियां आपकी राग द्वेष उत्पन्न करती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां राग द्वेष को खत्म करती हैं। और ये पांच प्रकार की वृत्तियां कौन सी हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण की अगर हम बात करें, जिस चीज को हम पर्सनली जो है देखें, सुने, रियलाइज करें, तो आपका वो प्रमाण है। और ये प्रमाण तीन तरह के होते हैं। तो जो अगर हम प्रत्यक्ष डायरेक्ट देखते हैं, सुनते हैं विद आवर सेंसुअल, जो हमारे जो है ऑर्गन्स हैं, यानी कि आँख कान से जब उनको देखते हैं एक्चुअली, तो आपका वो प्रत्यक्ष है। फिर दूसरा अनुमान। तो अगर हमें लगता है कि हाँ, लगता है बारिश हुई होगी, अगर उस गीली सड़क को देखकर या कहीं धुआं निकला, आग लगे, तो आपका वो जो है अनुमान है। और जो हमारी ये स्क्रिप्चर्स हैं, बुक्स हैं, तो उनको हम जो है आगम जो है प्रमाण के नाम से जानते हैं। विपर्य, जिसमें हम एक मिथ्या ज्ञान हमें उत्पन्न होता है, जो चीज नहीं होती हम उसको समझ बैठते हैं। जैसे सब जो है रस्सी में सांप, कभी कभार हमें ऐसा अनुभव होता है रात को चलते जो है जाते हुए। तो जब कभी कभार इस तरह की जो है वृत्ति उत्पन्न होती है, उसको हम विपर्य वृत्ति कहते हैं। विकल्प वृत्ति में हम जो है कई बार दो शब्दों को जो है बोलते हैं, बट उन दोनों का अर्थ एक ही होता है, जैसे काठ की पुतली, अश्व का घोड़ा, और जो है पानी में हाथ जल गया, समथिंग। तो ये जो आपका ये इस तरह की वर्डिंग का हम यूज करते हैं, तो आपका विकल्प वृत्ति कहलाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें निद्रा, तो जाहिर सी बात है हम सब सोते हैं, तो नींद में, निद्रा में अभाव की प्रतीति होती है। जो वो अभाव की प्रतीति है उसको जो है हम निद्रा जो आपका वृत्ति है वो कहते हैं। और पांचवी जो है आपकी स्मृति। जाहिर सी बात है, हम जब कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे जहन में, हमारी मेमोरी में वो जो है आपकी
अंकित हो जाती है। तो इस तरह की जो स्मृति है वो आपका, इस प्रकार की जो वृत्ति है वो आपका स्मृति वृत्ति कहलाती है। और ये जो स्मृति है, आप मान के चलो आपको बचपन की कोई बात याद आ गई, कहीं रिसेंट की कोई बात आ गया कभी में, तो इस तरह की जो आपको स्मृति है, मेमोरी है, वो आपका स्मृति वृत्ति कहलाती है। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं योग की, योग में चित्त की जो है ये विभिन्न प्रकार की 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, जो आप योग के लिहाज से आगे जाके देखेंगे, सुनेंगे। तो हमने योगा चित्त वृत्ति निरोध की बात की थी। अब आप मोस्ट प्रोबेबली समझ गए होंगे कि जो हमारा एक्टिविटीज हैं, वो अल्टीमेटली ये 5 तरह की एक्टिविटीज होंगी। और इन 5 तरह की एक्टिविटीज को ही हम वृत्ति कहते हैं, और इन 5 तरह की वृत्तियों को ही शांत करना, निरुद्ध करना, रोकना ही योग का परम लक्ष्य है। तो जब हमारी वेरियस एक्टिविटीज रुक जाएंगी, कुछ भी करना हमारा थम जाएगा, तो वो जो है निरुद्ध अवस्था होगी, तो वही आपका योग का लक्ष्य है। तो यानी कि हमें जो है योग में हमें इफेक्टिवली क्या करना होता है, इफेक्टिवली कुछ नहीं करना होता है। जो भी हमारा एक्शन रिएक्शन, सोचना, खाना पीना या बाकी सब चीजें हैं, हमें उन सबको रोकना होता है, निरुद्ध करना होता है, एक ही अवस्था में आना होता है। तो उसी को हमें योग चित्त वृत्ति निरोधक कहते हैं। तो योग में जो हम अल्टीमेटली करते हैं, हम जो है सब चीजों को नेगेट कर देते हैं और इफेक्टिवली कुछ नहीं करते हैं। और जो वो जो नहीं करने की जो कुछ जो अवस्था है, जिसको कभी कभार शून्य भी बोल देते हैं, तो वो जो है अवस्था आपकी योग की अवस्था है। तो इस तरीके दोस्तों हमने देखा ये 5 प्रकार की वृत्तियां। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में हम कुछ और सूत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।